बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल हमने इन डिफिनीशंस को स्टार्ट किया था जो आपकी प्रीवियस क्लास के है 7 के, लेकिन हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि ज्योमेट्री को सही समझाने के लिए हम आपको ये सारे डिफिनीशंस करवाएंगे। तो इन डिफिनीशंस में से अब हमारे पास बारी आ रही है एंगल की। 8 नंबर डिफिनीशन है एंगल। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज having common end point not lying on the same line. The two rays are called arms and common end point is called vertex of the angle. The size of the angle is measured in degree. कहने का मतलब ये है, आपके पास ये इसको इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास दो रेज है, मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रे ये है, ठीक है, दूसरा रे आपके पास ये है। दो डिफरेंट रेज है, दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ये है, ये इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। दूसरी बात हमने ये कही है डिफिनीशन में कि ये दोनों रेज सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो देखिए, एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये है, ये इस एंगल की रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपके पास ये एक एंगल बन जाता है। हाँ, इसमें स्पेसिफिक कंडीशन भी है कि बाज़ औक़ात ये दोनों रेज एक डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन सेम लाइन में होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आप जरा देख ले, मिसाल के तौर पे एक लाइन, एक रे इस तरह हो गया, दूसरा रे आपके पास ये हो गया। अब ये इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। इधर एंगल तो बन गया है, लेकिन दोनों रेज जो है ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, सेम लाइन में है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन भी है और सेम लाइन में भी नहीं है। सो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन जनरल डिफिनीशन जो है वो ये है। ये एक स्पेसिफिक काइंड का डिफिनीशन है, इस वजह से हम इसको ज्यादातर स्टडी नहीं कर सकते। हम अगर स्टडी कर सकते हैं तो इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, एन एंगल इज द यूनियन, दो मुख्तलिफ रेस का, दो डिफरेंट रेस का यूनियन है, हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, उनका कॉमन एंड पॉइंट होगा। क्योंकि दो रेस का अगर कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा तो फिर हमारे पास उस पर एंगल नहीं बनेगा। तो ये आपके पास एंगल की डिफिनीशन हो गई और ये आपके पास एंगल का एक स्केच हो गया। इसके बाद क्लास आता है काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल हमारे पास क्या चीज है, देख ले जरा। काइंड्स ऑफ एंगल्स, द फर्स्ट वन, काइंड्स ऑफ एंगल। कुछ काइंड्स ऑफ एंगल्स साइड्स के लिहाज से होते हैं और कुछ काइंड्स ऑफ एंगल एंगल के लिहाज से होते हैं। काइंड्स ऑफ ट्राइंगल कुछ एंगल के लिहाज से होते हैं और कुछ साइड्स के लिहाज से होते हैं। हमारे पास टोटल होते हैं 6 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, 3 विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। मतलब अगर एंगल डिफरेंट हो गए तो ट्राइंगल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर साइड डिफरेंट हो गए तो भी ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास एक्यूट एंगल। कौन सा ट्राइंगल? एन एंगल दैट इज मेजर लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वो एंगल जो कि हमारे पास लेस देन 90 हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। सॉरी क्लास, ये अभी तक मैं आपको ट्राइंगल की डिफिनीशन वो काइंड्स बता रहा था, ये असल में एंगल के काइंड्स है। तो एंगल के काइंड्स भी हमारे पास ये सामने लिख के जा चुके हैं, मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, और ये उसका एक रफ सा डायग्राम होगा जाएगा। राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये आपके पास राइट एंगल हो जाएगा। और ये थर्ड वन, अच्छा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम राइट एंगल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल्स की काइंड्स है ना, तो मैं एंगल्स की काइंड्स आपको बता रहा हूं।
एन एंगल दैट मेजर ग्रेटर देन 90, जो 90 से तो ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से स्मॉलर हो। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और उसका डायग्राम आपके पास क्लास इस तरह बनेगा, आप जरा इसको देख ले, ये आपके पास इसका डायग्राम बनेगा। ये 90 का तो सीधा होता है और ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। वो हमारे पास कौन सी होगी? स्ट्रेट एंगल। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बता दिया डिफिनीशन में कि एक रे इस साइड पे जा रही है, एक रे इस साइड पे जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन लाइन सेम है। अपोजिट डायरेक्शन बट सेम लाइन, इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल दैट मेजर ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल। जब ये तो 180 डिग्री के बराबर है, ये अब 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल कहता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 90 से 180 से ग्रेटर और 360 से छोटी, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। एक और हमारे पास है कंप्लीट एंगल। जब आपके पास ये एंगल अपनी रोटेशन पूरा कर देता है और 360 डिग्री पे रोटेट कर जाता है तो ये एंगल हमारे पास बन जाता है कंप्लीट एंगल बन जाता है। ठीक है क्लास, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान डिफिनीशन है, मैंने आपको लिखवाए हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल वो है जो 90 से लेस देन है, राइट एंगल वो है जो 90 डिग्री के बराबर है, ऑब्ट्यूज एंगल वो है जो 90 से ग्रेटर है 180 से स्मॉलर है, स्ट्रेट एंगल वो है जो 180 के बराबर है और रिफ्लेक्स एंगल वो है जो 180 से ग्रेटर और 360 डिग्री 360 डिग्री से स्मॉलर है। कंप्लीट एंगल वो एंगल जो हमारे पास 360 डिग्री के बराबर हो, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। हाँ, अभी हमारे पास एक और एंगल्स का डिफिनीशन है जिसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दो एंगल एडजेसेंट तब होंगे, दो एंगल एडजेसेंट तब होंगे जब उसमें दो बातें हमारे पास होंगी। नंबर फर्स्ट, कॉमन आर्म होगा एक, और नंबर टू कॉमन वर्टेक्स होगा। ये दो एंगल तब एडजेसेंट होंगे जब इसमें ये दो बातें होंगी, एक तो कॉमन आर्म और दूसरा कॉमन वर्टेक्स हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इधर पेज पे करवा देता हूं, आप जरा इसको देख ले क्लास। ये हमारे पास एक एंगल ये है, ठीक है, एक एंगल हमारे पास ये बन जाता है। अगर आप इसको देख ले तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इसको हम एडजेसेंट क्यों कहते हैं पता है? इसमें दो बातें हैं, एक तो ये साइड कॉमन है दोनों में, आर्म जिसे हाथ कहा जाता है, एक ये वर्टेक्स जो है ये इस एंगल का भी है और ये वर्टेक्स जो है ये इस एंगल का भी है। इस वजह से इसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब एडजेसेंट के लिए दो बातें होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट कॉमन आर्म, नंबर टू कॉमन वर्टेक्स। तो अगर आप इस डायग्राम को देख ले तो इसमें आपके पास ये बी सी आर्म दोनों में कॉमन है और दूसरा ये है कि बी वर्टेक्स है इस पूरे एंगल का, इस एंगल डी बी सी का और सी बी ए का। अगर आप इस एंगल को पढ़ रहे हो ना तो आपको पता लग जाएगा कि बी इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस वजह से ये दो एंगल इस साइड का और ये दोनों एंगल हमारे पास एडजेसेंट एंगल है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूं, व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 180। अगर दो एंगल्स का एडिशन 180 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। एग्जाम्पल के तौर पे एंगल ए आपके पास 60 डिग्री का है,
एंगल बी 120 डिग्री का है, इन दोनों को प्लस करा दो तो ये हमारे पास 180 आएगा। इस वजह से ये दोनों हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल ए के लिए सप्लीमेंट्री एंगल बी है और बी के लिए सप्लीमेंट्री एंगल ए है। ठीक है क्लास।